Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video of vertical circles. And हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे होता है कि जब पार्टिकल ट्रैवल करे ऑन द आउटसाइड ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। इससे पहले जो केसेस हमने देखे थे वो केसेस क्या थे? वो केसेस थे कि जब पार्टिकल एक होलो रिंग के अंदर मूवमेंट करे और वर्टिकल सर्कल बनाए, राइट। और फिर हमने देखा था, उससे पहले हमने देखा था कि पार्टिकल जो है अगर एक इनइलास्टिक स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो क्या मामला है। और फिर हमने ये देखा था कि हाँ, फिर हमने यही इसके केसेस देखे थे। अभी हमारे सामने इसका तीसरा केस है। अभी हमारे सामने ये तीसरा केस है। इसको हम 100% पे कर लेते हैं। यस, 100% इज बेटर। ठीक हो गया जी। कि when particle travels on the outside of a hemispherical shell, right? अब हेमीस्फेरिकल शेल, हम इसका क्रॉस सेक्शन बेसिकली अपने डायग्राम में देखेंगे। और किस तरह से देखेंगे? इस तरह से देखेंगे कि हम एक बनाते हैं सर्कल, एक सेमी सर्कल बनाते हैं। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। विच कलर? दिस इज बेटर, राइट। एंड this is, let's say, a hemispherical shell। और इस दफ़ा जो पार्टिकल मौजूद है वो मौजूद है एट द टॉप। एंड इस पार्टिकल को कुछ इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड दी गई है u। और फॉर द बेस केस, लेट्स से हमारे सामने ये इसका सेंटर हो गया O, और potential energy at this level we'll consider 0. We'll consider, let r is the radius of the sphere. This is the point initially। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम जिस तरह से इन वर्टिकल सर्कल्स के प्रॉब्लम को देखते आ रहे थे, उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो इनिशियली इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2mu² है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है, दिस इज गोइंग टू बी mgh this case, right? The height is equals to the radius in this case. So ये हो गया इनिशियली। एंड लेट्स से जनरली लेट्स से कि ये किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचा है which has this velocity component of v। or of course this particle have the mass m, so this is going to be mg। and we have a force here, a reaction force r, right? अच्छा जी, इसकी बाकी बातें तो बाद में देखेंगे। ये चलिए साथ साथ देखते जाते हैं। अब आप जानते हो, मैं इसको ज़रा थिन करूं। अच्छा, और अब आप ये देखें कि इस वक्त काइनेटिक एनर्जी तो 1/2mv² ही होगी,
पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा चेंज आएगा। इसमें जो रेडियस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब रेडियस मुराद जो हाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। अब अगर आप इसमें हाइट को ऑब्जर्व करें तो हाइट इस वक्त ये है। अब ये हाइट कितनी होगी, ये एक सोचने वाला काम है। अब इधर देखिए, लेट्स से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो एक्चुअली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और लेट्स से अब ये जो रेडियस है, रेडियस तो आर ही है। तो अगर देखा जाए तो ये जो इस वक्त हाइट इसकी है, दिस इज गोइंग टू बी आर कॉस थीटा, राइट। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर हाइट इज आर कॉस थीटा, राइट। अब ये दोनों काम कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से इनको इक्वेट कर लेते हैं। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द सम ऑफ द फर्स्ट इनिशियल पॉइंट जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mu² प्लस mgr है, और जनरली 1/2 mv² प्लस mgr cos थीटा है। और फिर इस mgr cos थीटा को यहाँ ले आइए तो 1/2 mu² प्लस mgr माइनस mgr cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। और हम जानते हैं कि हमारा जितना इससे पहले काम आता रहा है, हम mv²/r को सब्जेक्ट बनाते थे, तो इसमें भी mv²/r को सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे r से, ये काम इस तरफ भी करेंगे। सो फाइनली जो चीज़ हमारे पास डेवलप हो जाएगी वो हो जाएगी जी ये mv²/r बराबर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये mv²/r प्लस 2mg एंड प्लस नहीं माइनस 2mg cos थीटा। And we leave it as equation 1, right? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया था। जो काम हम पहले करते आए थे हमने वही काम किया है। हमने इनिशियली देखा, जनरली देखा, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दोनों को बराबर रख दिया और उसमें mv²/r को सब्जेक्ट बना लिया, राइट। ओके जी, अब हम अगला काम, नाउ f इज इक्वल्स टू ma। हमारा जो अगला काम है दैट इज f, let me use the very same color, f is equals to ma। अब आइए जनाब इस ma की तरफ। अब यहाँ देखें, हम जानते हैं ये जो r है, नाउ लुक एट दिस कि r को क्या बैलेंस कर रहा है। r को बैलेंस कर रहा है कौन, r को बैलेंस कर रहा है वेट का वो कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, यानी कि mg cos थीटा। दिस इज गोइंग टू बी, लेट मी make it little thinner, mg cos theta, this direction, right? This direction is mg cos theta. So अब हम इसमें लिखेंगे कि mg cos theta is towards the center of the circle. mg cos theta is towards the center of the circle, resisted by the normal reaction r, and of course is equals to mv²/r, बिल्कुल वैसे ही जैसा इससे पहले करते रहे, राइट। सो बाय इक्वेटिंग
by equating mv square upon r as before, होगा क्या, ये mg cos theta minus r, mg cos theta minus r is going to equal, let me highlight this for you, mg cos theta minus r equals to this, right, जैसा कि हमेशा किया. So this is mu square upon r plus 2mg minus 2mg cos theta. There is something you can add. अगर मैं इस माइनस r को एक तरफ ही रखूँ, इस mg cos theta को वहाँ ले जाऊँ, so this is mu square upon r plus 2mg and this will be minus 3mg cos theta, right? चलें जी, अब यहाँ तक हम पहुँचे. अब हम अगली एक कंडीशन इसमें से डिज़ाइन करते हैं. वो कंडीशन ये डिज़ाइन करते हैं कि when particle leaves surface, what happened when particle leave the surface? Of course, when particle leaves the surface, what we do, we normal reaction, we put r is equals to 0, normal reaction is 0. क्योंकि अगर सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस 0 हो जाएंगी. ठीक हो गया. अब अगर r को 0 रख दें तो होगा क्या, इधर 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू दिस mu स्क्वायर अपॉन r प्लस 2mg माइनस 3mg cos theta, right? इस में अगर हम cos theta को सब्जेक्ट बना लें तो क्या होगा, माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg, माइनस से माइनस कैंसिल और फिर 3mg आके डिवाइड करेगा. सो दिस cos theta इज इक्वल्स टू mu स्क्वायर अपॉन r प्लस 2mg डिवाइडेड बाय 3mg, राइट. एक चीज़, अब इसमें एक कंडीशन डेवलप करते हैं कि अगर ये जो इनिशियल पुश है, मतलब ये जो u है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. इफ आई कंसिडर कि दिस u इज सो स्मॉल इट कैन कंसिडर्ड एज 0, देन व्हाट हैपन, अगर मैं इस u को 0 कर दूं तो क्या होगा, cos theta इज इक्वल्स टू 2mg अपॉन 3mg, यानी कि cos theta इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 and theta is equals to cos inverse of 2 upon 3, that is equals to 48.2 degree, right? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, it means that particle will leave the surface at theta is equals to 48.2 degree even with the slightest push, even with a slightest push. यानी कि आप कुछ भी कर लें, अगर इस पार्टिकल को स्लाइटेस्ट, जितना लेस पॉसिबल स्लाइटेस्ट है, तो ये 48 डिग्री से ज़्यादा इस हेमी स्फेयर की सरफेस पे ये पार्टिकल नहीं टिकेगा, ये जंप कर जाएगा आगे और ऑफ कोर्स इट विल फॉलो प्रोजेक्टाइल. सो एक चीज़ तो ये आ गई. इसमें से एक और इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है. वो रिज़ल्ट क्या है, वो रिज़ल्ट ये है कि अगर आप इसको देखें गौर से, लेट मी ड्रॉ अ लाइन है, तो मैं कहूँ कि
ये जो इनिशियल स्पीड है u, if I'm going to put this u square is equals to gr, right? if u square is equals to gr, right? इस u की जगह अगर मैं gr पुट कर दूं, then what happened? This cos theta is equals to m into gr upon r plus 2mg divided by 3mg. R and R cancel, 2mg plus mg is 3mg upon 3mg. That means equals to 1. That means cos theta is equals to 1. And what do you mean by cos theta is equals to 1? That means theta is equals to 0 degree. This means what? Let me change the color to write the comment. This means that when a particle is projected from the top of a hemisphere, it will leave the surface immediately if u is equals to root gr. So a particle will leave the surface immediately. तो बात बड़ी सीधी है कि हमको इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉल, ये जो भी पार्टिकल है, ये हेमीस्फेरिकल शेल पे थोड़ा बहुत भी ट्रैवल करे, तो मेरी इनिशियल स्पीड इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर इससे ज़्यादा हुई तो पार्टिकल यहाँ से सीधा आगे चला जाएगा, वो इस सरफेस के ऊपर नहीं ट्रैवल करेगा. इस सरफेस के ऊपर रहने के लिए इस u का रूट gr से कम होना ज़रूरी है. ये बात अब तय हो गई. तो इस डिस्कशन को फाइनल शक्ल देते हैं कि अगर एक पार्टिकल मौजूद है हेमीस्फेरिकल शेल के ऊपर, तो इनिशियली हमारे पास के ई और पी ई ये हैं. जनरली हमारे पास के ई 1/2 mv² एंड mgr cos थीटा है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जब हमने इन दोनों को बराबर रखा तो mv²/r ये आया. F इज इक्वल्स टू एम ए में इस दफ़ा mg cos थीटा माइनस r होगा, जो फोर्स टूवर्ड्स सर्कल बनेगी. फॉर फोर्स टूवर्ड्स सर्कल is mv²/r, and by equating these mv²/r, this mv²/r to this mv²/r, we finally come up to this equation. और इससे हमने दो बातें ड्राइव की कि अगर हम ये कहें कि भाई वो कौन सा एंगल है जिस पे पार्टिकल लीव कर जाएगा सरफेस को, तो उसमें r हमने ज़ीरो पुट किया तो ये थीटा 48.2 हो गया. और अगर u स्क्वायर इज इक्वल्स टू gr रखा तो इसका मतलब ये होगा कि द पार्टिकल विल लीव द सरफेस इमीडिएटली if the initial speed is root gr, right? So let's solve an example. And let me, अच्छा, you can take a screenshot. आज तो ये बहुत अच्छा डेवलप हो गया है. If you want, अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ये आ जाएगा. ठीक हो गया. नाउ अब इसको मैं दोबारा 100% पे कन्वर्ट कर दूँ सो दैट ये शॉट करने में मुझे आसान रहेगा, ताकि स्क्रीनशॉट आपका आसानी से इस पर आ जाए. नाउ सी द क्वेश्चन इज, let me write the question first. The question is, चलें इसी से लिख लेते हैं. A particle, एक मिनट ज़रा इसको मैं सीधा करूँ जी. A particle of mass m is projected from the top of a hemisphere
of radius A. The hemisphere has its plane face in contact with the horizontal surface below it, and the hemisphere is considered to be smooth. बस मैं कुछ खास बातें लिखता जाता हूँ. And if the initial speed of the top, if the initial speed at the top is root 1/4 GA, find the speed of the particle at the moment it loses contact with the hemisphere, of course. ठीक हो गया जी. तो सी अब हम इस हेमिस्फीयर को यहाँ बनाते हैं. इस हेमिस्फीयर को हम यहाँ बनाते हैं. पार्टिकल हमने यहाँ से स्टार्ट लिया. इसमें जो रेडियस है वो A है. This is a point where we consider that potential energy is 0. This is radius A. This is initial speed U. This may be a general point where it has the velocity V. ये थोड़ा टेढ़ा बन गया. Anyway, ठीक हो गया. This is the angle theta. This is a point, let's say, where we see कि R will be 0, right? क्योंकि हमको स्पीड चाहिए पार्टिकल की कि जब ये लूज करे कांटेक्ट विद द हेमिस्फीयर. तो लेट्स स्टार्ट. अब हम वही काम करेंगे जो सीखा है. हम कहेंगे जी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mv² होती है. और u कितना दे रखा है? Initial speed is given this. So root 1/4 GA पे स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा. 4 2 8 हो जाएगा. तो ये mGA/8. This is kinetic energy, and potential energy is mGA, क्योंकि mgh होता है. रेडियस इस दफ़ा a है, तो इसका मतलब है mGA. And generally this kinetic energy is going to be 1/2 mv², and potential energy, as we have discussed, is mgr cos theta, यानी mga cos theta. ठीक है जी. आई होप ये इस एक्सप्लेनेशन से आपको याद होगा कि ये आर कॉस थीटा था, इसीलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgr cos थीटा थी. इसी वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको mga cos थीटा रख दिया. नाउ कमिंग बैक टू 100%. अब हम जानते हैं इनिशियली हो गया, जनरली हो गया. नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दोनों की एडिशन कर देते हैं. दिस mgA/8 काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज गोइंग टू बी 1/2 mv² प्लस mga cos थीटा. क्लियर. और इसमें से अब अगर आप इसमें डायरेक्टली सब्जेक्ट बना लें mga cos थीटा
इधर आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो फाइनल आंसर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 + 1 इज़ गोइंग टू बी 9/8। बोल के एक काम कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, 9/4 mg minus 2 mg cos theta is equals to mv square upon r. You can do this simplification. अब तो further math के students इतनी simplification कर सकते हैं। तो by conservation of energy हमने ये equation बना ली। अब अगला काम आप सब जानते हो कि क्या करते हैं। अगला काम by using F is equals to ma, हमने भी ड्राइव किया था कि mg cos थीटा माइनस r इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक हो गया। अब r क्योंकि रेडियस है, तो रेडियस हमको इस सवाल में a गिवन है, तो इसको mv स्क्वायर अपॉन a कर लेते हैं। यहाँ भी mv स्क्वायर अपॉन a है। ठीक हो गया, mv स्क्वायर अपॉन a हो गया। ठीक हो गया। ओके, नाउ व्हाट। अब हमको कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब ये भी हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन a आ गया, ये भी हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन a आ गया। अब हम इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, और सॉरी इक्वेट कर देते हैं जी, ये हो जाएगा क्या, बाय इक्वेटिंग mv स्क्वायर अपॉन a 9/4 mg minus 2 mg cos theta is equals to mg cos theta minus r. We know कि अब हमें वो जगह चाहिए जहाँ पे पार्टिकल सरफेस को छोड़ दे। That means when it loses contact, when it loses contact, what we do, we put r is equals to 0, right? तो अगर इस r को 0 कर दें तो ये होगा क्या, 9/4 mg minus 2 mg cos theta is equals to mg cos theta। इसको वहाँ ले जाएं तो ये -2 + 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 mg cos theta हो जाएगा, mg कैंसिल हो जाएगा, 2 आकर डिवाइड करेगा, अच्छा 3 बन जाएगा, 3 आकर डिवाइड करेगा, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, so this cos theta will finally equals to 3/4, राइट। अच्छा जी, और हमको करना क्या था, हमें एंगल तो नहीं चाहिए था। एंगल चाहिए होता तो हम ये कॉस इन्वर्स करके निकाल लेते कि एट सेपरेशन एंगल क्या था विद द वर्टिकल। जो चीज़ हमसे पूछी गई थी सवाल में, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे पूछा गया था क्या, हमसे पूछी गई थी स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट वेयर इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद द हेमिस्फीयर। सो अब वी हैव टू फाइंड द स्पीड। स्पीड कैसे निकालें? स्पीड निकालने के लिए यानी कि v आपको चाहिए। ये जो इक्वेशन थी इसमें v मौजूद है, इसमें r 0 पुट कर दें और cos थीटा पुट कर दें तो वी कैन फाइंड आउट द v। सही है। सो बाय यूजिंग mg cos theta minus r is equals to mv square upon a। सो अगर हम r 0 पुट कर दें और cos थीटा जो है वो 3/4 पुट कर दें, सो दिस mg 3/4 minus 0 is mv square upon a, m and m cancel out, so 3g यानी a आके मल्टीप्लाई करेगा, सो 3/4 ag is equals to v square, यानी कि v is going to be equals to √3ag/4,
or it may be written as 1/2 root 3 AG. करेक्ट. तो ये हमारा आंसर आ गया. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. आई होप डन. तो एक और एग्जाम्पल है दैट इज़ वेरी टफ. सो एक काम करते, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है. उसको समझना ज़रूरी है. एक क्वेश्चन देखें, ये बड़ा पास्ट पेपर की लैंग्वेज से मिलता जुलता है, तो ये हम करेंगे ज़रूर. ये 100% पे इसको रोका. एंड द क्वेश्चन इज a smooth hemisphere of radius 2a is fixed with its plane face against the horizontal surface. I'm going to read the question and writing down the important points for you, right? तो ठीक हो गया जी. So the center of the plane is denoted by O. मैं यहाँ बनाता जाता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा नहीं बना, एक और कोशिश करते हैं. लो, दो. Right, center point is O, and a particle of mass m is placed on the top of the hemisphere. We did that. Or the particle is then projected with the horizontally with the speed this. तो हमको given है horizontal speed कितनी? √2/3 GA. The particle first lands on the horizontal surface at the point B. Determine the distance OB. यानी कि मामला कुछ ये है कि इस इनिशियल स्पीड के साथ ये लेट्स से यहाँ तक तो रहा होगा कांटेक्ट में सरफेस के, एंड आफ्टर दैट उसने फॉलो किया होगा. अच्छा, यहाँ तो इनिशियल स्पीड u, यहाँ पर इनिशियल स्पीड v, और फिर इसके बाद क्या हुआ होगा? इसके बाद इसने प्रोजेक्टाइल इस डायरेक्शन में आके प्रोजेक्टाइल फॉलो किया होगा, और हमको बताया ये जा रहा है कि ये आकर गिरा है. The particle first lands on the horizontal surface at the point B, यहाँ पर, and determine the distance OB. ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि जी ये डिस्टेंस बताइए कि क्या होगा. ठीक हो गया. अच्छा जी, दिस इज द क्वेश्चन. रेडियस जो है वो 2a है. मैं ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे. द रेडियस इज 2a. दिस रेडियस इज 2a, और हॉरिजॉन्टल स्पीड ये है. मास जो है वो m ही है. मास इज m. ठीक हो गया. मास इज m. Now what? अब हमने वो भी निकालना है. अब हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले allow me to drink water.
अच्छा जी, ये है थोड़ी सी टेक्निकल एग्जाम्पल। हम स्टार्ट अपना वहीं से करते हैं जैसे हमने सीखा है। ठीक है जी, हमने ये सीखा कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है 1/2 mU² के। तो 1/2 m u², u इज गिवन √2/3 GA। तो √2/3 GA और इस पर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/3 mGA आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। h is 2a here, so this is going to be 2 mGA. And at a general point, kinetic energy is going to be 1/2 mv², and potential energy is going to be mg r cos theta। अब r क्योंकि 2a है, so this is going to be 2a cos theta, right? So इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये लिखा जा सकता है 2 mGA cos theta। And by the conservation of energy, इन दोनों को बराबर रखें अगर, 1/3 mGA plus 2 mGA is 1/2 mv² plus 2 mGA cos theta। ठीक हो गया। अब इसमें से आप लोगों को पता है कि एम वी काम करते क्यों है। इसलिए करते हैं कि mv²/a को सब्जेक्ट बना लें। तो हम mv²/a को सब्जेक्ट बना लें, 2 mGA cos थीटा इधर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली mv²/a जो है वो आपके पास आ जाना चाहिए 14/3 GM। 14/3 वेट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाएगा जी 14/3 GM minus 4 GM cos theta। दिस इज इट। ठीक है जी। अब इसी तरह से बाय यूजिंग F इज इक्वल्स टू MA, हम जानते हैं कि mg cos theta minus r इज इक्वल्स टू mv²/r। r का मतलब है 2a। तो यहाँ पे क्योंकि mv²/a सब्जेक्ट बनाया तो 2 को ले जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 2 mg cos theta minus 2r इज इक्वल्स टू mv²/a। ठीक हो गया जी। और फिर हम क्या करते थे, हम ऑफ कोर्स इक्वेट करते थे इस mv²/a को। सही है। सो बाय इक्वेटिंग mv²/a क्या हो जाएगा जी, ये सब कुछ इस सब कुछ के बराबर लिख देंगे। दिस इज गोइंग टू बी 14, सॉरी आ जाओ, 14/3 GM या mg minus 4 GM cos theta is equals to 2 mg cos theta minus 2r, right? अच्छा जी। अब टू फाइंड द एंगल ऑफ सेपरेशन वी पुट r0। सही है। सो फॉर एंगल ऑफ सेपरेशन
वी आर गोइंग टू पुट R0. और आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 14/3 gm - 4 gm cos theta is equals to 2 mg cos theta. -4 वहाँ चला जाएगा, +4 4 mg cos theta हो जाएगा. और फिर फाइनली अगर आप cos थीटा को सब्जेक्ट बना लेंगे इसमें, mg कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज फाइनली इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू 7/9. अच्छा, क्योंकि आगे चल के मुझे sin थीटा भी यूज़ करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ ट्राइंगल बनाकर, पाइथागोरस थ्योरम बनाकर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. So hypotenuse square is equals to this square plus perpendicular square. तो ये perpendicular 81 minus 49 32 और root 32 which is equals to 4/√2. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये आगे चल के मेरे काम ही आएगा कि sin थीटा जो होगा वो 4/√2/9 होगा. खैर anyway, जब काम आएगा जब हम इसको देखेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, हमको डिस्टेंस चाहिए. अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमको स्पीड चाहिए, और स्पीड मिल जाएगी v² इसमें से. ठीक हो गया. तो हम एक काम करते हैं, एट leaving point, speed at the leaving point, right? Speed at leaving point is going to be, we are going to put R0 here. ठीक है, हम इस R की जगह 0 रख देते हैं, और मैं इसको लिख देता हूँ एक दफ़ा दोबारा. यहाँ लिख देता हूँ कि जी 2 mg cos थीटा माइनस 2r इज इक्वल्स टू mv²/a. और हम जानते हैं कि cos थीटा हमारे पास 7/9 है. cos थीटा हमारे पास 7/9 है, तो 2 mg इंटू 7/9, एंड वी आर गोइंग टू पुट R0 at leaving point. So this is going to equals to mv²/a. M and n cancels each other. 2 7s are 14. 14 ag upon 9 is v². So that means v is equals to √14 ag upon 9. ये हो गया. अब हमने स्पीड असल में क्यों निकाली? स्पीड हमने इसलिए निकाली कि हमको पता करना था डिस्टेंस. ज़रा इस डायग्राम पे वापस आते हैं. अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये, इसको थोड़ा सा और एलोंगेट करता हूँ. हम इस स्पीड का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे. ठीक हो गया. और उसकी वजह से हम इस डिस्टेंस को निकालने में कामयाब हो जाएंगे. हम इस काम करते हैं, हम इस पॉइंट को यहाँ पर x का नाम दे देते हैं. बेसिकली अभी OB निकालने के लिए हमको OX अलग निकालना पड़ेगा, और उसमें ये x भी ऐड करना पड़ेगा. राइट, हमसे वो भी पूछा जा रहा है. तो एक बात तो आसानी से नज़र आ रही है कि आप जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल बनेगा जो कि थीटा होगा. और इसका मतलब है कि ये जो OX होने वाला है ये तो 2a sin थीटा होने वाला है. राइट. और अच्छा, अब अगर ये है, अब इस कैलकुलेशन को भी ज़रा गौर से समझें. ये थीटा है और ये यहाँ पे टेंजेंट जो है वो उस रेडियस के साथ 90 बनाता है, यू नो दैट. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा.
और हम जानते हैं कि ये भी 90 है, सो 90 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी थीटा, यानी कि इसका मतलब है कि ये एंगल भी थीटा है। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है वी एक्स, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वी कॉस थीटा बनेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बनेगा वी वाई इज वी साइन थीटा। अब मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि वी विल बी नीडिंग बोथ। हमको वी वाई साइन थीटा भी चाहिए, क्योंकि वी वाई साइन थीटा से हम निकाल लेंगे टाइम। ये हमको दे देगा टाइम टू रीच द ग्राउंड, राइट। हम इससे टाइम टू रीच द ग्राउंड निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हाइट क्या है। इस हाइट के हिसाब से हम टाइम निकाल लेंगे, और इस टाइम को इस्तेमाल करके और इस वी कॉस थीटा को एंड जो टाइम हमें यहाँ से मिलेगा इसको इस्तेमाल करके वी विल अप्लाई एस इज इक्वल्स टू यू टी, राइट। हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही स्पीड होती है, तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस डिस्टेंस एक्स बी, तो फिर वो इस अप्रोच से निकलेगा। सो द मेन प्रॉब्लम is how we can find out time. So v sin theta is the vertical component, right? हमने sin theta पहले ही निकाल लिया था कि क्या है, right? So मैं यहाँ लिखता हूँ कि vertical component of v Vy is equals to v sin theta। जैसा कि देखा, अब ये v हमारे पास आ चुका है, ये रूट 14 divided by 9 and sin theta 4√2/9। और if you are going to simplify this out, इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये 8√7 आ जाएगा। और यह इसको अगर सबको अंडर रूट में ही लिखना चाहें, इसको 8/27 इंटू √7 AG। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक ही फॉर्मेट में लिख देता हूँ, और वो है ये 448/729 AG। ये वी वाई आ गया। अब हम जानते हैं कि ये वर्टिकल डिस्टेंस तो हमको पता था, ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा 2a cos थीटा। सोचो, ये जो हाइट जिससे ये ऊपर से नीचे गिरेगा, दिस हाइट इज गोइंग टू बी 2a cos थीटा, राइट। सो coming back, and we will apply s is equals to ut plus half at square, and this s is 2a cos theta, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, and u the component is this, ये जो भी हमने ऊपर निकाला 448/729 AG into time प्लस 1/2। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी, दिस ए इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द जी, तो GT स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ जी वी यूज इज 10 divided by 2 is 5। सो वी हैव द इक्वेशन, एंड अच्छा cos थीटा भी हमको पता है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि cos थीटा भी 7/9 था, तो दिस इज 2a इंटू 7/9 हो जाएगा
448 upon 729 AG times T प्लस 10 रख देंगे इसको तो 10/2 5t square हो जाएगा. So finally we have a equation, a quadratic equation, 5t square plus root 448 upon 729 AG times t minus 2 7s of 14 a upon 9 is equals to 0. Right. And let's apply quadratic formula to it. हमें पता है t is equals to minus b. Minus b is this 448 upon 729 AG plus minus b square यानी कि root 448 upon 729 AG square b square minus 4ac. Let me elongate this root divided by 2a. Hell of a calculation it is. So if I'm going to put g here, g is equals to 10, right? And calculate this out. So this is going to be minus 2.4789 under root a plus minus, this is going to be, let me write the answer directly. You can use your calculator and verify this out. 7.10 root a ही बचेगा इसमें क्योंकि g को आप 10 पुट कर देंगे divided by 10. राइट अब माइनस को तो एंटरटेन नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स ये टाइम की वैल्यू 0.36211 रूट ए आ जाएगी. ठीक हो गया, ये आ गया. अब हमको टाइम मिल गया. हमारा प्लान क्या था? अपने प्लान पे वापस आते हैं. कि जी टाइम हमको मिल गया. अब हम वी एक्स इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा ये निकालेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी. राइट. सो कमिंग बैक, वी एक्स जो है वो वी कॉस थीटा है. वी एक्स जो है, फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. नाउ horizontal component of v is going to be Vx is equals to v cos theta. This v हमारे पास क्या था? v हमारे पास रूट 14 ag अपॉन 9 था मल्टीप्लाई बाय cos थीटा. cos थीटा क्या था जी? 7/9. ठीक है जी. v ये था और cos थीटा ये था 7/9. ठीक है. एंड नाउ यूज s is equals to ut. So this is going to be u is this root 14 ag upon 9 into 7/9 and time is 0.36211 root a. So this distance is going to be 1.11 a. ठीक हो गया. और जैसा सोचा था ये s मिल गया. ये जो s मिला है ये xp है. अब जैसा सोचा था कि OB कैसे निकलेगा? OB इज इक्वल्स टू OX प्लस XP. OB इज इक्वल्स टू OX प्लस XP और OX आपके पास 2a साइन थीटा था प्लस XP आपने निकाल लिया 1.11a. अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू भी आप जानते थे, अभी हमने निकाली थी. कहाँ गई ये? 4√2/9. 4√2/9 1.11a. If you simplify this out, this becomes 2.37a. This is
the discussions end here. So if I'm going to minimize this, तो ये 100% मिनिमम करने पर भी सोल्यूशन इस पर नहीं आ रहा है, तो इसके दो हिस्सों में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. एक तो आप ऐसे ले लें, ठीक है, फिर आप ऐसे ले लें, राइट. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. वैसे मैं इसको एक्सप्लेन तो ये मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी. अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो ये समझ आ गई होगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे. कोई चीज़ ना समझ आए तो उसको रिवाइंड करें, दोबारा देख लीजिए. और अब हमारा एक कॉन्सेप्ट अभी भी वर्टिकल सर्कल का बाकी है इंशाल्लाह, लेकिन अब उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर द डे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.